तो नमस्कार। अब हम लोग आज का टॉपिक क्या है हमारा आईटीएफ। आईटीएफ क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दूसरा ही चैप्टर है आप लोग का, उम्मीद करते हैं उसको पढ़ के आए होंगे आप लोग। नहीं पढ़े तो पढ़ेंगे हम लोग आगे। तो आईटीएफ क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसा कि तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री जानते थे, क्या साइन कॉस टैन यही है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन, यही सब हो जाएगा इनवर्स इनवर्स। तो उसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे? तो उसमें सबका फॉर्मूला है, तो उसको देख लेते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमारे क्या है? साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, यही 6 ही होते हैं रेशियोज। तो उसके कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे साइन एक्स का तुम लोग पढ़े थे ना, साइन एक्स सिंपल वाला, तो उसमें भी बताया, ये वाला भी था शायद। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? साइन एक्स माइनस साइन एक्स। टैन का इसी तरह पढ़े होगे, सेक स्क्वायर एक्स ना, और भी पढ़े होगे, तो वहाँ आ जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये किसका था? कॉट का था, एक्स एक्स लगा है, तो इस तरह ये था। तो यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी फॉर्मूला बनता है। तो साइन इनवर्स एक्स से क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स। ये देखो, ये साइन और कॉस का दोनों का सेम है, एक ही तरीके। टैन कॉट का सेम है, तो बस थोड़ा सा अलग कहाँ, जैसे ये देखो पहले वाले का आंसर किस में आ रहा था? डिफरेंस प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में, ठीक। तो यहाँ भी आएगा पहला प्लस में, फिर माइनस में, प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में। ऐसा याद करने के लिए है। देखो, तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कॉस का क्या हो जाएगा? यही चीज़ माइनस में हो जाएगी। टैन का क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कॉट का यही चीज़ माइनस में हो जाएगी। इस तरह सेक इनवर्स का क्या हो जाएगा? 1/x √x² माइनस 1। और कॉसेक इनवर्स एक्स में वही चीज़ माइनस में आ जाएगी। खैर, ये सब तुम्हारे पेपर में जो है ये पूछता है। तो तुम्हारे पेपर में अगर ऑप्शनल बनता है तो पूछ ले, जैसे साइन इनवर्स एक्स, और 4 ऑप्शन दे के अगर पूछ रहा है तुमसे कि साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ऑप्शनल पूछ रहा है या 1 नंबर में पूछ रहा है, तब तो डायरेक्ट। लेकिन यही चीज़ 2 नंबर में पूछ लिए तो इसको बताना पड़ेगा ये कैसे आया, उसका डेरिवेशन है, छोटा सा है। तो देखते हैं ये आया कहाँ से फॉर्मूला। तो ये तो हमारे फॉर्मूले की बात हो गई, लेकिन अब इसका आया कहाँ से फॉर्मूला, तो ये भी देखेंगे हम लोग। तो सबका नहीं, 1-2 तो देख लेते, बाकी आप लोग लगाइएगा कहाँ से आया, बता देते कैसे होता है, बाकी आप लोग लगा लेंगे, उम्मीद है। तो साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन, वो कहाँ से आया? तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़े होंगे, ना हो तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आया कहाँ से, वो अब हम लोग देखेंगे। साइन इनवर्स एक्स का प्रूफ, मतलब ठीक, डेरिवेशन एक तरह से कह सकते हो। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़े होगे, चलो उसकी वीडियो तुम लोग को आ जाएगी, आई बटन यहाँ पे दिख रहा होगा, उसमें देख लेना आईटीएफ का फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है, तो उससे तुमको आइडिया मिलेगा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अब देख के आए होगे, तो ये तुम्हें दिख रहा होगा साइन इनवर्स एक्स का, जैसे कोई भी फंक्शन का डेरिवेशन करना था, तो जो चीज़ निकालनी रहती थी उसी को हम लोग क्या मान लेते थे? थीटा, ठीक। लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स थीटा, और थीटा मानने के बाद इसको सीधा कर लेते थे। इधर इनवर्स में है तो उधर साइड साइन जाएगा तो क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा ना। देखो, साइन इनवर्स एक्स था और ये इक्वल्स थीटा था, एक्स इक्वल्स साइन इधर इनवर्स में था, उधर जाएगा थीटा। ये तो जनरल है, इतना तो जानना ही चाहिए तुम लोग को। नहीं जानते तो जान जाओ, साइन इनवर्स एक्स है, इधर उल्टा है, उधर जाएगा तो सीधा, एक्स इक्वल्स साइन थीटा। अब तो ये सीधी ट्रिग्नोमेट्री हो गई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो रही नहीं। अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इम्प्लिसिट फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, इसीलिए इससे पहले पढ़ते। तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, अब यहाँ किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हो? या तो एक्स या तो थीटा, किसी के भी रिस्पेक्ट में कर लो। हम लोग तो एक्स ही की करेंगे, वही एक तो है हम लोग का। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसके करोगे तो क्या आएगा? एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन? 1। और इसके करोगे तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस थीटा ना, और थीटा है डी थीटा बाई डी एक्स। दूसरा फंक्शन और दूसरे के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये भी तो साथ में लिखा जाता है, इम्प्लिसिट में हम लोग पढ़े हैं। ये 1 हो गया। अब हमें निकालना क्या था? ये निकालना था ना डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स को हम लोग क्या माने हैं? थीटा, तो डी थीटा बाई डी एक्स, यही चीज़ निकालनी है। डी साइन इनवर्स बाई, यही तो निकालना है। और साइन इनवर्स को हम लोग क्या एज्यूम किए हैं? थीटा, तो डी थीटा बाई डी एक्स निकालना। अब देखो, डी थीटा बाई डी एक्स यहाँ दिख रहा है हमें, इसको छोड़ के बाकी सबको एक तरफ कर देंगे। तो डी थीटा बाई डी एक्स इक्वल्स, ये इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में 1/cos थीटा। सही है। लेकिन अब हम लोग ये थीटा को लिख सकते हो डी साइन इनवर्स एक्स, अब वैल्यू पुट करते चले जाओ, डी एक्स
इक्वल्स 1 अपॉन, हाँ अब यहाँ ये हो गया डिफरेंशिएशन, ठीक। तो इसका आंसर यही आ गया ना 1 अपॉन कॉस थीटा। लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन में क्या था, साइन इनवर्स एक्स निकालना था, थीटा पीटा से तो मतलब नहीं था, एक्स दिया है ना, तो वहाँ थीटा क्यों, थीटा में कैसे आंसर आ जाएगा। तो अब थीटा को हम लोग क्या करेंगे, एक्स में रखेंगे, तो यहाँ से रख सकते हैं थीटा इक्वल्स क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स एक्स, तो 1 अपॉन साइन इनवर्स एक्स। ये तो ऐसे तो रखेंगे नहीं, तो थीटा को क्या करोगे, पहले तुम्हें क्या पता है, कॉस थीटा का वैल्यू एक्स के फॉर्म में तो नहीं पता है, लेकिन साइन थीटा का पता है ना, साइन थीटा इक्वल्स एक्स, तो इसको साइन में बदल सकते हो इस फॉर्मूले से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 होता है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सही है। अब 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा की जगह क्या रख दोगे, साइन थीटा ये वाला एक्स, 1 माइनस एक्स, और इसका स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर, यही तो निकालना था, देखो यही तो फॉर्मूला आया है यहाँ पे, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी तरह कॉस क्या करते तो यहाँ माइनस साइन थीटा आ जाता, उसको कॉस में बदल लेते इसी फॉर्मूले से, उसके बाद ऐसे आ जाएगा, समझ गए। जिसका तुम्हें डेरिवेशन करना है उसी को थीटा मान लो या वाई मान लो, कुछ भी मान लो, फिर उसको सीधा कर लो, फिर डिफरेंशिएशन कर दो किसी के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे आ जाएगा। फिर तुम्हें यही चीज़ निकालनी रहती है, तो इसको छोड़ के बाकी सबको उधर ले जाओ। अब यहाँ थीटा में तो तुम्हें पूछा नहीं था, एक्स में पूछा था, तो अब इसको कुछ सेट करेंगे कि हमारा एक्स में आ जाए। तो एक्स में क्या पता है, साइन थीटा तुम्हें एक्स में पता है, तो कॉस को हम लोग किस में बदलेंगे, साइन में। तो साइन के लिए हमें ये फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है 1, यहाँ से ट्रांसफ़र करके हम लोग निकाल लिए, और साइन थीटा की वैल्यू एक्स यहाँ से रख दिए। तो ये तो हो गई बात साइन इनवर्स की। अब एक तो हम लोग देखेंगे और दूसरा, अब एक तो बता दिया, अब एक तो और बता देते, कौन सा बता दें। देखो ज़्यादातर क्वेश्चन तुम्हारे यहीं टैन कॉट वाले से बनते हैं, तो एक तो टैन का बता देते हैं, तो ठीक है ले लेते हैं। टैन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो क्या बताए हैं, सीधी बात, इसको क्या मान लोगे, थीटा या वाई, थीटा ही मान लेते हैं, ठीक। अब उसके बाद इसको सीधा करो, टैन थीटा। अब इसका तो तुम्हें फॉर्मूला पता है ना टैन थीटा का, ट्रिग्नोमेट्री वाले में पढ़े होगे, सिंपल वाले में डिफरेंशिएशन में। तो इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल्स टैन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, और एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो क्या लिखोगे, डी थीटा बाई डी एक्स, इम्प्लिसिट में ऐसा हम लोग पढ़े हैं। उसके बाद अब यही चीज़ तो निकालनी रहती है, देखो डी थीटा यही तो है। अब डी थीटा बाई डी एक्स को छोड़ के बाकी सबको उधर ले जाओ, तो डी थीटा बाई डी एक्स को छोड़ दिए, और ये 1 था और ये इनटू में था, तो इधर आ जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। अब सेक का तो वैल्यू हमें पता नहीं है एक्स के फॉर्म में, टैन थीटा का पता है, तो तुम्हारे पास एक और फॉर्मूला है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा ना। 3 फॉर्मूला याद कर लो, देखो ये एक तो ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूला बहुत यूज़ है, तो ये तीनों अगर तुम लोग याद रखोगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं, सारा 6 हो जाएगा। अब सेक स्क्वायर थीटा को बदलना है, तो सेक स्क्वायर थीटा को टैन के फॉर्म में क्या लिखेंगे, यही वाला फॉर्मूला लगेगा ना। तो सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक, और 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टैन थीटा को क्या माने, एक्स, तो एक्स स्क्वायर, और थीटा की जगह क्या है, डी टैन इनवर्स। अब लास्ट में ये लिख दो, ये इनवर्स है, टैन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो कितना ईजी है। उसी तरह ये भी हो जाएगा, आप 6 कर लो, बाकी ना आए तो और पूछो, लगाना वैसे एक तो तुम लोग सेक वाला लगाना और कमेंट करना। तो अब हम लोग बुक से क्वेश्चन करेंगे कुछ, तो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, टैन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक, यही क्वेश्चन है। और क्या कह रहा है, इफ़ x इज लेस देन 1 अपॉन रूट 3 और ग्रेटर देन माइनस 1 अपॉन रूट 3, मतलब ये दे दिया है तुम्हारा क्या, रेंज दे दिया, इस रेंज में है, तो खैर उसकी कुछ खास ज़रूरत है नहीं, बाकी देखेंगे करने के बाद अगर कुछ अनडिफाइंड वाले मैटर आता है तो फिर देखेंगे। पहले तो सीधे सीधे कर दो। अब इसका क्या करेंगे, टैन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सब जानते हैं टैन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अगर करना होता है तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा कंपोजिट फंक्शन बनना ना, तो एक्स की जगह ये चीज़ है, पहले टैन इनवर्स का हम लोग ये करेंगे, तो ये कर देंगे इंटू डी डी एक्स ऑफ, अब x की जगह वो वैल्यू रखेंगे, फिर x की जगह जो है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर डिवाइड रूल लगाएंगे,
फिर प्लस माइनस वाला रूल लगाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग कुछ और सेट करने की कोशिश करेंगे जिससे जल्दी हो जाए। तो ये अगर आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला पढ़े होंगे तो उसमें ये सीधे फार्मूला है, किस चीज़ का फार्मूला है, 3 tan इनवर्स x। इसको क्या लिख सकते हो, 3 tan इनवर्स x। अगर ये नहीं याद है तो तुम लोग को ये याद होगा, देखो कहाँ से पहुँचोगे। tan 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये होता है तुम्हारा। तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब। तो इसी तरह दिख रहा है, देखो केवल क्या, इसको मिटा देते हैं तो क्या दिख रहा है, tan 3 थीटा की तरह एकदम फॉर्मूला दिख रहा है। क्या कह रहा है, केवल x की जगह अगर हमारा tan थीटा हो जाता तो ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाता। अब तुम लोग को ये पता होगा जैसे साइन इनवर्स रहता था और उसके बगल में साइन x रहता था, तो ये इनवर्स वाला और ये 1 है तो ये दोनों हट जाता था, ये काटते नहीं है, हट जाता है। तो ये एक सीधा और एक उल्टा दोनों बगल बगल रहेंगे तो ये हमारा सीधे ये आंसर आ जाता था, ये हट के। ठीक, तो ये tan इनवर्स है, अगर यहाँ पे हमारा tan आ जाए कुछ करके तो tan हट जाएगा, फिर हमारे लिए ईजी होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे tan का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग देखेंगे tan 3 थीटा का, तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाएगा जो पढ़ता है। तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला इस तरह होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो इसी तरह दिख रहा क्या, केवल x की जगह अगर tan थीटा होता तो हमारा काम बन जाता। तो इसी को मान लेंगे, लेट जो होता वही बनाएंगे हम, लेट x इक्वल्स tan थीटा। अब इसमें रख दो tan इनवर्स 3 x की जगह tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब यही चीज़ तो बन गई ना, कुछ नहीं, जिस तरह फॉर्मूले दिखे जो फॉर्मूले में होता है उसी को बनाना है। तो x को हम लोग लेट कर लेंगे tan थीटा। अब ये लिख दो tan इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हो, ये किसका फॉर्मूला होता है, tan 3 थीटा का। अब ये वाला तुम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में वहाँ आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं ITF से रिलेटेड फॉर्मूले। तो tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब ये अगल बगल में है, एक इनवर्स वाला एक सीधा वाला, दोनों हट जाएंगे तो क्या बच जाएगा 3 थीटा। अब इस ये क्या आ गया तुम्हारा, इसको y लिए रहो, ये तुम्हारा y चल रहा, y y y। अब इसका ये y आया अभी, लेकिन इसका डिफ्रेंशिएशन अभी कर देंगे नहीं, क्योंकि अभी तो थीटा कांस्टेंट हो गया, इसको माने है ना। तो हमें x के फॉर्म में क्वेश्चन दिया था तो इसको x के फॉर्म में बदलेंगे। तो 3 थीटा को कैसे लाएंगे, अब यहाँ से लाएंगे, x इक्वल्स tan थीटा है तो थीटा निकालेंगे तो क्या, इसके पहले वाले में हम लोग डेरिवेशन जब कर रहे थे तो क्या देखे थे, अगर उल्टा रहता था इधर साइड तो इधर आके सीधा हो जाता था। तो इधर सीधा है इस बार, tan थीटा है, और उधर जाएगा तो इस बार उल्टा हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, मतलब tan इनवर्स x। तो थीटा की जगह क्या रख दे, tan इनवर्स x। या डायरेक्ट फार्मूला अगर याद होता तो डायरेक्ट ये लिखो, वैसे ऐसे करोगे तो लगेगा स्टेप वाइज किए हो तो अच्छा लगेगा थोड़ा। अब ये तुम्हारा y आया, इसी चीज़ को सॉल्व करके हम लोग इतना लिख सकते हैं। ठीक, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करने में क्या दिक्कत आ जाएगी, dy/dx निकालना है। तो डिफ्रेंशिएशन कैसे करते थे, कांस्टेंट को बाहर छोड़ देते थे, फिर उसका डिफ्रेंशिएशन कर देते थे, जो बचता था ddx ऑफ tan इनवर्स x। तो 3 इंटू tan इनवर्स x क्या होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर। 3 इंटू 1 3 लिख दो यहाँ पे, 3/1 प्लस x स्क्वायर, ये तुम्हारा आंसर आ गया। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जितना क्वेश्चन देख रहे हो वो सारा क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले पे है। ये फॉर्मूला अगर तुम्हें सारा याद है तो उससे बनाने की कोशिश करो, क्या रख दे x की जगह, हमारा फॉर्मूला सेट हो जाए। और कैसे फॉर्मूला बनाओगे, अगर tan इनवर्स है बाहर तो अंदर वाला tan के फॉर्म में बनाओ, अगर cos है तो cos के फॉर्म में, sin है तो sin के फॉर्म में। तो यहाँ हमें tan की तरह, tan इनवर्स था तो tan के फॉर्म में बनाना था, तो ये tan 3 थीटा का फॉर्मूले की तरह दिख रहा था। x की जगह tan थीटा हो जाता तो हमारा काम हो जाता। तो हम इसी को लेट कर लिया, x इक्वल tan थीटा हर जगह रख दिए, tan इनवर्स, और ये किसका फॉर्मूला बन गया, tan 3 थीटा। tan हट जाता है इस प्रॉपर्टी से, तो 3 थीटा बच गया, 3 और थीटा की जगह tan इनवर्स x। अब ये तुम्हारा y इसी को सॉल्व करके इतना छोटा आ गया। अब इसी का dy/dx कर दिए, तो dy/dx तो तुम लोग सीख ही चुके हो तो उसके कर दिए। तो tan इनवर्स x का अभी ताज़ा फॉर्मूला सीखे हो, 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो उसको रख दिए। तो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए अब अगला। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, y इक्वल सेक इनवर्स x 1/2x स्क्वायर माइनस 1। अब इसको कैसे करें, ये पूरे को x की जगह तो हम लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना है, वो तो बता दिए, नहीं बताता तो भी हम लोग करते हैं। तो अब यहाँ सेक इनवर्स है, अंदर किस चीज़ का फॉर्मूला बनना चाहिए, सेक का। ठीक, तो ये अंदर वाला जो पूरा है
ये हमारा किस चीज़ में आ जाना चाहिए, सेक में। और सेक से रिलेटेड तो फॉर्मूला हम लोग याद नहीं करते हैं, किस में याद करते हैं, साइन कॉस टेन, सीधे सीधे। तो सेक को क्या कर सकते हैं, 1/cos x। तो ऊपर कुछ दिया भी नहीं, इसको अगर हम लोग cos x बना ले पूरे को, cos के फॉर्म में कुछ भी, तो हमारा ऊपर जाके साइन हो जाएगा, मतलब सेक हो जाएगा। cos का उल्टा सेक होता है ना, तो बस वही करना है। तो अब cos से रिलेटेड हमें फॉर्मूला देखने पड़ेंगे। तो cos 2θ का ही देखते हैं। 2x इक्वल्स क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक फॉर्मूला। इसी का 3 फॉर्मूला है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तीसरा फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और इसके अलावा और क्या फॉर्मूला बताए थे, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल्स 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल्स सेक स्क्वायर x, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर x इक्वल्स माइनस कोसेक स्क्वायर x। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको याद करे रहो, ठीक। तो अब ये देखो, तुम्हें यहाँ कॉस बनाना है, तो कॉस का कौन सा फॉर्मूला, कॉस किस में है, इसमें है और ये सब में है, ठीक। तो ये कॉस के किस फॉर्मूले की तरह ये दिख रहा है, तो एक्स को क्या मान लें कि हमारा कॉस का फॉर्मूला बन जाए, लेट। ये तो तुम्हें पता ही होना चाहिए, एक्स को कुछ लेट करना है, तो क्या लेट करेंगे। अब ये किस तरह दिख रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 1, 2 ये कॉस, इसमें तो 2 का कहीं नहीं, इसमें 2 है, इसमें 2 है। अब इन दोनों में से ये किसकी तरह दिख रहा है तुम्हारा क्वेश्चन वाला, -1 किस में, ये तो +1 है, ये -1, तो इस तरह दिख रहा है ना। तो x की जगह क्या होना चाहिए, cos x, तो x की जगह हम लोग क्या मान लेंगे, cos थीटा। x तो पहले से है ना, तो इसीलिए कुछ अलग मानो, तो cos थीटा मान लिए। फिर अब चलते चले जाओ, y सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक, ये हो गया। अब सेक इनवर्स 1/, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, cos 2θ का, थीटा है तो थीटा चल रहा है, 2θ चल रहा है, x होता तो 2x चलता। अब सेक इनवर्स cos ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक, और उसके साथ थीटा भी तो जाएगा, तो 2θ। अब सेक देखो, अगल बगल में 2 दुश्मन हो गए, एक माइनस वाला है, एक प्लस वाला है, तो दोनों हट जाएंगे आपस में लड़ाई करके, तो 2θ बच गया, y इक्वल्स, ठीक। अब थीटा में तो क्वेश्चन था नहीं, हमारा क्वेश्चन किस में था, x में, तो इसको x में बदलने के लिए क्या करेंगे, बहुत बार कर चुके अब तक। तो x इक्वल्स कॉस थीटा, कॉस इधर सीधा है, तो थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, उधर उल्टा हो जाएगा, उल्टा मतलब इनवर्स कॉस इनवर्स x, तो थीटा की जगह क्या रख दे, कॉस इनवर्स x, और 2, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, y डैश लिख देते हैं, y डैश या dy/dx कुछ भी लिखो। तो 2 कॉस इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है ना। अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई करा दो, तो 2 × -1 -2, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। तो ये हमने क्वेश्चन करा दिए 2 ठो, आप लोग को आइडिया मिल जाएगा। अब बाकी जो नया क्वेश्चन है वो आप पूछिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में करने से क्या क्या करना, कैसे स्टार्ट करना है, फॉर्मूला ही कुछ बनाना है, तुम्हारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में यही दिया है। तो x को ऐसा कुछ मानो कि ये फॉर्मूला बन जाए, ठीक। तो x को हम इस तरह फॉर्मूला हमारे माइंड में याद होने चाहिए, तो रख देंगे खटाक से। तो x इक्वल्स कॉस थीटा रख दिए, तो हमारा फॉर्मूला बन गया cos 2θ का, ठीक। अब ये इसको ऊपर ले गया तो sec 2θ हो गया, sec 2 दुश्मन मिले तो 2θ केवल बच गया, ये बच गया, दोनों लड़ गए। फिर 2θ में तो क्वेश्चन था नहीं, x में था, तो उसको x में बदल देंगे यहीं से, या डायरेक्ट पहले ही करके चलना, cos इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन जानते हो, -1/√1 - x स्क्वायर, 2 से इंटू करेंगे तो -2 आ जाएगा। ये तुम्हारा आंसर हो गया, और मेरी तरफ से ITF आप लोग का ख़त्म हो गया।